अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं NA 131 के हल्के में खड़ा हुआ हूं। ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का है ये, और कंटोनमेंट बोर्ड में वार्ड नंबर 7 ये अभी वार्ड नंबर 7 में शामिल हो गया, कंटोनमेंट बोर्ड में शामिल हो गया। पहले यूनियन काउंसिल में था। इस हल्के में, इस इलाके में कल सारा दिन बिजली नहीं आई। ये इलाका मुकीम लोगों ने मुझे बताया, और कल बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं कहीं और मसरूफ़ था, नहीं आ सका। आज यहाँ पे हैं। आज फ़िलहाल वैसे बिजली आ रही है, लेकिन कल सारा दिन बिजली नहीं आई है। इलाके के लोगों से पूछने पे ये पता चला कि बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग आज भी सारा दिन होती रही है, और पिछले अयाम जो गुजर चुके हैं मुसलसल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही है। एलानिया लोड शेडिंग नहीं थी। बिजली फ़ी यूनिट महंगी भी हो गई है। 1 रुपये चंद पैसे बिजली फ़ी यूनिट महंगी हुई है, और महंगी होने के बावजूद बिजली नहीं आती है। लोड शेडिंग इस कदर बढ़ गई है, लोग अजियत में हैं। और किस कदर अजियत में है, किस कदर परेशान है इलाके के लोग, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले कि इनको इस बात का इल्म है या नहीं है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी जी। अच्छा माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिजली फ़ी यूनिट महंगा हो गई है, आपको आपके इल्म में है ये बात? हमारे इल्म में तो 1.25 साल से है, 1.5 साल से है बिजली। कल परसों 2 दिन पहले बिजली 1 रुपया कुछ पैसे हुई है महंगी, लेकिन इससे पहले बहुत महंगी हो चुकी है और हमारी पहुंच से भी दूर है। मैं राव मोहम्मद अकरम खान, लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर पंजाब और कौमी तार-ए-इत्तेहाद पाकिस्तान का मरकजी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और बाबा ताजरान का किताब है मेरे पास। अच्छा जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो सर ये बिजली एक तो आती नहीं है और दूसरा महंगी भी करी जा रहे हैं, क्या वजह है? ये तो तजर्बाकार थे, 14 पार्टियाँ तजर्बेकार थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कहा था 6 महीने में हम सब को काम कर देंगे। भी वाकई बिजली का शॉर्टफॉल है, इस बात का तो अंदाज़ा मुझे है, लेकिन इतना शॉर्टफॉल है जितनी बिजली जा रही है? मोहतरम बात ये है, मुमकिन आप सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ, लेकिन हमें लोड शेडिंग का सामना, डैम बनाओगे तो बिजली अभी बिजली आएगी तो सस्ती होएगी। बाकी तो सारी कोयले से और गैस अपना इसके एटम से महंगी बिजली पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अभी कल बिजली आपकी बंद थी? जी बंद थी। कितनी देर बंद रही? ये 4 घंटे। टेक्निकल मसला था कोई? यानी वो तो कहते हैं जी टेक्निकल मसला थी, वैसे बंद थी। आज भी दिन में 2 घंटे लोड शेडिंग एकदम हुई है। गर्मी 2 घंटे की एकदम हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब आ रही है कब जा रही है। आज तकरीबन 3-4 घंटे रेगुलर जो है ना बिजली जा चुकी है। एलानिया क्या है लोड शेडिंग, कितने वक्त की लोड शेडिंग है? कोई एलानिया नहीं है भाई, दरियाओं में पानी इतना है संभाला नहीं जाता, फिर भी लोड शेडिंग। क्या डैम सूख गए? बाशरीफ गया था, देख के आया। अमर बादशाह डैम की बात करते हैं जी, दया मीर की अमर बादशाह गया था, शबाशी भी गया था, देख के आया था। वीडियो हमने देखी, शबाशी भी गए की, लेकिन अब वो बंद कर दिया कि पैसे नहीं है बस। वो वैसे आप सही कह रहे होंगे, लेकिन वो डैम उससे पहले ही बंद हो गया था। ये हुकूमत डैम क्यों बनाएगी? सोलर पावर इनका जो लगा हुआ क्यों चलाएंगे? इसलिए नहीं चलाएंगे, ये रोड बनाएंगे, पहले बना हुआ उसको उखाड़ो, फिर बनाओ, 25% जेब में डालो और घर को जाओ। वहाँ एक पुल बना दो जी, उस गांव की सड़क बना दो जी। क्या है ये काम वो करते हैं जिसमें से इन्हें कुछ बचता है। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन से रिलेटेड मेरा काम है। मेडिसिन से रिलेटेड काम है। बिजली फ़ी यूनिट महंगी होगी आपके इल्म में है ये बात? जी बिल्कुल, 1 रुपया 25 पैसे। 1 रुपया 25 पैसे अभी कल परसों महंगी हुई है, उससे पहले भी बिजली का यूनिट सस्ता नहीं था? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि बिजली का बिल जब आता है तो वो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट इनकी ख़त्म नहीं हो रही, वो तो मैं बड़ा परेशान उससे। उसके बाद अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इन्होंने ये जो 1.2 का इजाफा कर दिया है, तो वो गरीब आदमी तो बेचारा पिस रहा है। उसके पास तो खाने के लिए नहीं है, तो इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि वो सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का कि आप देखें कि खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं लोग। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये इसके अलावा सर आपको बड़ी मज़ेदार बात था, मुझे एक शख्स ने बताई थी, मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं गई थी, शायद आपकी भी कभी किसी की तवज्जो ना गई हो। आज मैं आपको बताता हूँ, आपकी तवज्जो शायद जाएगी। मस्जिद में बिजली का बिल आता है, मस्जिद में जो बिजली का बिल आता है उसमें भी पाकिस्तान टेलीविज़न का टैक्स होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुखय्यर हज़रातों ने जो है ना फ्रिज डोनेट किए हैं मस्जिद में, लेकिन अलमिया ये है कि वो बिजली का बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। मस्जिदों में एसी बंद हैं, ये हमारी मस्जिद में एसी बंद है।
क्योंकि बिजली का बिल अफोर्ड ही नहीं, 70,000 अभी बिल आया है तो वो बड़ी मुश्किल से पे ऑफ किया है। और अगर उसको चलाएँ तो फिर 1.5 से 2 लाख रुपये बिल है और वो नहीं दे सकते नमाजी। सर ये शहरी जो हैं वो बिल देने के लिए भी तैयार हैं, मतलब बिजली हमें मैसर हो, हम 50 रुपये यूनिट 60 रुपये यूनिट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिजली आती ही नहीं है, मतलब महंगी भी और फिर भी नहीं आती, अजियत अलग, ये क्या वजह? बिल्कुल ऐसे ही है कि इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर 2 घंटे का इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन बिजली 7 घंटे 6 घंटे जब इनका दिल करता है बिजली चली जाती है। आप इनके ऑफिस कॉल कर लें, वो आपको अजीब सा बात नहीं सुनेंगे। पहले तो उनको बताएं कि ये हमारे एरिया की लाइट नहीं है, आ जाएगी जब आनी होगी। अभी रात का इंसिडेंट है कि 10:15 साढ़े 10 बजे लाइट गई है, 12:15 मैंने कॉल की है तो वो कहते हैं जी ये शट डाउन है, जब आनी होगी आ जाएगी। अब ये इस तरह की पोजीशन है, ये मेरे लिटरली आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मेरे पास है वो। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे सर, ये बड़े अफसोस की बात है। आप 118 पे कॉल करें तो आपका कोई परसू करता है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना ऑफिस में, ये तो पूछने वाला इनको कोई नहीं है। सर ये मैं यही बताने लगा था, बड़े अफसोस की बात और लम्हा फ़िक्र है कि हमारे टैक्सेस के पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं वो हमारे ऊपर अफसर हैं। वो सर मानने को तैयार नहीं है। आप किसी को कहें ना कि आप हमारे टैक्स पे के ऊपर आपको सैलरीज मिलती हैं, वो आपको मारने तक आएगा। ये कोई भी अदारा है, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं और हमारे ऊपर अफसर लगे हुए हमसे बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल पैसों से तनख्वाह लेते हैं और हमारे टैक्सों से वो लोग जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं वो फ्री बिजली, और जो बेचारे हज़ारों में हैं वो पैसे देते हैं, उनका भी बिल हम उनकी गालियाँ सुनते हैं, फिर उनका बिल बदमाशियाँ और बदतमीजियाँ दे, उनके बिल भी हम देते हैं, उनका बिल भी देता है, पेट्रोल का बिल भी हम देते हैं, गैस का बिल भी हम देते हैं, बिजली का भी सब कुछ हम देते हैं, वो फ्री। घर उनके बच्चों की 12 लाख रुपए तनख्वाह, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री, ड्राइवर फ्री, कार फ्री। बताते हैं लंदन में मैंने वीडियो देखी थी, 45 गाड़ियाँ सिर्फ है लंदन में और वो भी खड़ी हैं। और जब को फ़ोन करता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, फिर गाड़ी कोई स्पेशल नहीं है, वो गाड़ी चली जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं कितने 35,000 गाड़ियाँ हैं पंजाब जो सरकार, 90,000, देखो आपको सारा पता है इलम। तो देखो ये कितना बड़ा आदमी है, तो ये तो अयाशी के लिए आए हैं हम। ये तो हमारे हम तो इतनी जुआई की भी कदर नहीं करते जिनकी इनकी कदर कर रहे हैं। बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। अरे ये तजर्बे कार था, किधर गया तजर्बा? कराची से आए हुए हैं गैस ना, तो यहाँ पे बिजली के हवाले से शाम को जाते हैं कहीं फिरने और वापस आते हैं, लाइट नहीं होती और बेचारे पर प्राइवेट है ना, उधर भी जाती है लाइट, लेकिन ऐसे प्राइवेट है, के इलेक्ट्रिक है ना, ये लेस्को की तरह की नहीं है, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है मेरे। प्राइवेट है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो चल रही थी न्यूज़ में यही बता रहे थे कि जो 1.2 का इन्होंने इजाफा किया है ना, तो ये पंजाब के लेस्को के ऊपर ही, ये पंजाब में ही है, बाकी के इलेक्ट्रिक से मुस्तस्ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके इतने रेट्स हैं तो वो बिल बिलाए पड़े हैं बेचारे कराची वाले। पंजाब में भी ना ये समाही इजाफा हुआ है, ये 6 माह बाद मेरे ख्याल से कम हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्वार्टर टैरिफ तो इनका ख़त्म ही नहीं होके दे रहा ना, खत्म ही, वो तो जनवरी से चल रहा है और अभी इन्होंने दोबारा फिर क्वार्टर कर दिया। वो समझ से बाहर है कि कहाँ से टैक्स इतना है, 8,000 का बिल है तो उसके ऊपर 4,000 टैक्स है, तो फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती है, तो और क्या टैक्स ले रहे हैं इन्होंने। इनकम टैक्स हम देते हैं, FBR में हम रजिस्टर हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं इनको। सर यहाँ से आप ये 1 रुपए की छोटी गोली टॉफ़ी जो आती है ना, टॉफ़ी ये सामने दुकान पर जो उनकी दुकान से लें उसके ऊपर टैक्स है। बिल्कुल ऐसे ही, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप नेल कटर लेते हैं उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, लेकिन फैसिलिटी ना होने के बराबर है जितना टैक्स कुछ भी नहीं। और ये सारी पेन है टैक्स पेयर को, जो नहीं दे रहे वो तो खुश हैं, जो टैक्स दे रहे हैं उनको बिजली से भी प्रॉब्लम है और हर चीज़ उनको हर चीज़ पर प्रॉब्लम है। ये आपके इलाके की सर, ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, खुदा ना ख्वास्ता ये सड़क टूट जाए, तबाह हो जाए या कुछ भी इसको हो जाए, अगर आपके इलाके में कोई साहिब हैसियत इंसान नहीं है जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी सड़क नहीं बनेगी। बिल्कुल, ये तकरीबन 4 साल बाद ये रोड बना है। अभी ये इसकी हालत ज़ार आप देख लें, 4 साल बाद, ये 4 साल बाद बना, टूटा हुआ था, बुरा हाल था, गिरते थे लोग, कीचड़, मस्जिद नहीं जा सकते, ये साल बाद टूट जाता है। सर वो कच्चा उसके जाहिर है वो अपना हिसाब किताब में रहते हैं वो, हाँ ये वो वक्त की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो यही सूरत हाल होगी। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। बिजली आपकी सुना कल नहीं आ रही थी सारा दिन? देखिए जी, पाकिस्तान में बिजली का तो आप सवाल ना ही करें तो बेहतर है। क्या? अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में किस चीज़ का सवाल किया जाए, बिजली को छोड़ दे, किस चीज़ किसी नाम का भी नहीं, सांस का भी नहीं सवाल होना चाहिए कि हमें सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। बिजली तो सुनना लें, ऐसी हवा पे भी टैक्स लगा देंगे। नहीं, बिजली जो है ये तो बस आपका नापायदार एक अमल है। बिजली में आपके क्रैशेज बड़े हैं। आफ्टर ऑल तो बिजली जो है वो समझ ले, इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। आप ये सवाल करें कि क्या पाकिस्तानी अवाम सांस ले रही है या नहीं ले रही। सर ये भी नहीं कर सकते, ये करेंगे इस पर भी टैक्स लग जाएगा।
वो तो लगा हुआ ना, वो तो लगा हुआ, हम पैदाइशी तौर पर तो हम आफ्टर ऑल जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। बिजली पे तो कर्जे से मुझे बात याद आई सर, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, जो आज एक छोटा बच्चा कोई पैदा होगा 2.5 लाख का मकरूज है। बिल्कुल मकरूज है, 2.5 लाख कर्जा है उस छोटे बच्चे के ऊपर। अभी तो ये इस टाइम का ना, आफ्टर ऑल 6 मंथ आगे चल के देखें वो 2.5 का भी 5 हो जाएगा। और तरक्की हमारी ज़ीरो है। आप इकोनॉमिकली आप सर्वे करें, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई बंदा नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी एक महकमे को भी आप ले लें, वहाँ पर आपको पाकिस्तान का जो अक्स है वो नज़र नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ आपको आती है तो एक करप्शन नज़र आता है। एक महकमा है, मैं हमेशा हर इंसान के पास जब भी बात करना चाहता हूँ उसमें बताता हूँ कि एक महकमा काम अपना सही कर रहा है, वो रेस्क्यू 1122। हाँ, उसकी दाद देनी पड़ेगी। ये हमेशा दाद। जी, ये परवेज़ लाई का बहुत अच्छा मनसूबा था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आज भी फिर जिन्होंने उसको संभाला हुआ उसके डीजी साहब, सर वो भी शुरू से आपके इल्म में होगा, जब से रेस्क्यू 112 तब से अभी तक एक ही डीजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संभाल कर रखा। और आई थिंक उन्होंने अपनी जो पे वगैरह मिलती है उससे आफ्टर ऑल 100 ऑफ 100 काम किया और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा किया और बहुत ज़्यादा किए हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है सर जिसमें हमारी एक कॉल पे एम्बुलेंस आ जाती है और फौरी आ जाती है। बाहर ममालिक में एम्बुलेंस नहीं आती है। वाहिद काम है जिसमें पाकिस्तान बाहर हर ममालिक से बेहतर है। और एक महंगा। और ये अवेयरनेस भी दी गई है हमारे मुल्क में, हमारे स्टूडेंट में ये अवेयरनेस है कि वो किसी भी, पहले तो रोड पे कोई एक्सीडेंट होता था लोग उसको हाथ तक नहीं लगाते थे, अब गिरने से पहले उसको उठा लेते हैं और उसी टाइम वो कॉल कर लेते हैं और उसके समझ ले 2 से 3 मिनट के बाद आपको गाड़ी वहाँ से पिक कर लेती है। ये बहुत अच्छा कदम, वाहिद महकमा जो ये बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह करे बाकी सारे महकमे भी सर को नसीहत लें इस महकमे से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अगर हम आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी कल सुना आपके पास बिजली नहीं आ रही थी? कल रात पूरी रात बिजली नहीं आई, ठीक है, और जब रात को आई भी है तो 20-20 मिनट के दौरान के अंदर आती है और फिर चले जाती है। बल्कि आज सुबह भी बिजली का काफ़ी मसाइल है यहाँ पे। जो हुकूमतें हैं उनको बस अपना पेट भरने की पड़ी हुई है, ठीक है, कोई इनको हमारे मसाइल का नहीं कोई भी एहसास है। ईद भी, शबरात भी, बड़ी ईद थी जो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला हमारे सामने आया, तो बहुत ज़्यादा यानी कि मसाइल से दो चार रहे हैं पूरी आवाम। और ये नहीं कि कल रात या किसी एक मखसूस दिन, ये बात नहीं है। यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है ही बहुत। 20 मिनट लाइट आती है और 2-2, 3-3 घंटे लाइट आती नहीं। हम कंप्लेन कर करके थक जाते हैं लेकिन कोई असर नहीं। बस ये कह रहे थे कि आ रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई यानी कि इस पे मसले पे कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, ठीक है। ये नहीं कि रात को भी गई है और आज सुबह से भी काफ़ी मसला चल रहा है लाइट का यहाँ पे, ठीक है। और पानी का भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला है। शहरी पानी के मसले की वजह से बहुत दो चार है। तो यही है कि हुकूमत इसके ऊपर आवाज़ उठाए। अपने जो पेट भर रही है इसको बंदा बाद में कर लेता है, लेकिन जो भी, ये नहीं किसी एक हुकूमत की हम बात करें, जो भी हुकूमत आती है, ठीक है, इस हल्के में तो बहुत ज़रा जो हम देख रहे हैं बहुत ज़रा मसले से दो चार है हल्का। और लाइट ना आने की वजह से और भी बहुत से मसले हैं। अब BA के पेपर भी हो रहे हैं जिसकी वजह से तलीम भी बहुत ज़्यादा, तलीम में भी हर्ज हो रहा है हमारा, ठीक है। रात को चले जिनके पास तो वसाइल हैं उनके तो चलो UPS वगैरह चले, लेकिन UPS भी एक वक्त तक चलता है, घंटा 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं चलता। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कह लें कि हम हर बंदा अफोर्डिंग भी नहीं होता कि सोलर पैनल लगवा ले। ऐसी है सर, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा ऑफिस है जी, प्रॉपर्टी का। अच्छा, आपका ऑफिस है, तो आपके ऑफिस में तो लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती? बिजली के मसाइल जो इस इलाके में ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पूरे इलाके में जो है ना वो बिजली के काफ़ी ज़्यादा मसाइल है और तकरीबन हर कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, बच्चों की तलीम भी मुतासिर हो रही है। और ये वापडा की जो है महकमे का गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये तारे आप देख रहे हैं। आप अगर ये मैं भाईजान से बात कर रहा था, आपने शायद देखा होगा, गौर किया होगा, मेरी तवज्जो इसी तरफ आई थी। मैं अगला सवाल यही करने लगा था, बिजली नहीं आती साथ का सबब बन रहे हैं यहाँ पे। और अक्सर अभी ये जो पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा थी और उसमें जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल, मतलब हमें पता है कि हम लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, अपने बच्चों को घरों तक महदूद किया है, अपनी मतलब खुद एहतियात की है। और यहाँ पे इससे पहले हमारे करीब कई हादसा ऐसे हो चुके हैं जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो हम तो जो है वो जो हमारे यहाँ से हमारे जो हुक्मरान हैं, हम तो उनसे यही अपील कर सकते हैं कि भाई अगर आप महकमे के लिए कुछ कर सकते हैं तो इस महकमे को ठीक करें ताकि आइंदा हमारे लिए जो है वो ये मसाइल में कमी आए। लेकिन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जैसा कि मेरे से पहले भाई ने बताया कि बिल्कुल भी कोई भी जो है ना वो यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा और ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ये मसाइल अनकरीब ये जानलेवा साबित होंगे। ये आप दिखाएं, अगर ये सारी जो तारें हैं ये घरों के बिल्कुल पास पास है, वो सारी बिजली की तारें हैं, ठीक है। और ये वापडा की जो है ना वो नाहली का मुँह बोलता सबूत है।
इस वक्त हमारे ये कभी लेस्को को किसी ने कंप्लेन की इस चीज़ की, ये तारों की? 101 दफ़ा बहुत बार कंप्लेनें बहुत ज़्यादा की हैं और तकरीबन सारे मोहल्लेदार करते हैं, लेकिन उस कंप्लेन के ऊपर कोई भी जो है ना वो रद्द अमल नहीं आता। कंप्लेन के ऊपर अगर वो आते हैं तो वो कहते हैं जी हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लाइट नहीं है तो उसके लिए हम वो भी 2-2 3-3 घंटे के बाद वो आते हैं। आप गर्मी के ये दिन है और बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं घरों में, ठीक है। हर बंदा इस महंगाई के दौर में, इस दौर में हर बंदा ना तो यूपीएस अफोर्ड कर सकता है, ना ही कोई सोलर पैनल अफोर्ड कर सकता है। इस टाइम में जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये एक मिडिल क्लास एरिया है और इसके सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों के लिए मुश्किल ये बनी हुई है कि वो लोग अपने घरों में महदूद होकर मैसूर होकर रह गए, ठीक है। यहाँ पे 1.5 मरला 2 मरला के घर हैं और वो सारे बंद हैं और वो बच्चों का जो हाल होता है गर्मी में वो घर वाले जान सकते हैं। ऐसे ही सर, और बच्चे तो चलें बच्चे हैं, वालदैन अमूमन आपके वालदैन हो गए, मेरे वालदैन हो गए, इनसे ज़्यादा उम्र के थोड़े से लोग हो गए हैं सर, ये अमूमन इस एज में घर ही रहते हैं, या रिटायर हो चुके होते हैं वालिद और या वालदा घर ही सिर्फ सुकून करती हैं और किसी न किसी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन किसी न किसी छोटी बड़ी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। ये वो जब बग़ैर बिजली के इस गर्मी में, इस सख्त पड़ती हुई गर्मी में बग़ैर बिजली के घर में रहते हैं, इस हब्स में बग़ैर बिजली के घर में रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से उनके लिए तकलीफ़ दे अमल होता है। बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है कि जी वो बुज़ुर्ग हैं और उनके लिए ना तो वो बाहर जाके मतलब कोई वॉक के लिए जा सकते हैं, ना वो कहीं बाहर गली में बैठ सकते हैं। तो ये है कि इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं ये सबसे ज़्यादा वापदा के हैं और भी मसाइल हैं। यहाँ पे सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पे जितने भी आज तक हुक्मरान हैं, सीवरेज का भी मसला है, सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे 2 बारिशें हो जाएं तो ये गलियाँ जितनी भी हैं ये सारे के घरों में पानी चले जाता है। सीवरेज सारे जो है ना वो मतलब चौक हो जाते हैं और घरों के फ्लश में से जो है ना वो पानी आके घरों में भर जाता है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं हमारे इस इलाके में सिर्फ ये सीवरेज के मसाइल की वजह से। हमारा कोई एक मसला नहीं है। मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे जो है वो एक्शन होगा, आपकी आवाज़ के ऊपर जो है वो एक्शन हो और इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल हल हों इंशाल्लाह। सर क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक है, शुक्र है, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक। क्या मसले मसाइल इलाके में ये भाईजान जो बता रहे हैं वाकई इतने हैं? बिल्कुल ठीक है। और जी गाड़ी आ रही है, इतना तंग कर रखा है कि आपको क्या बताएं बिजली वालों ने, क्योंकि 25 यूनिट का भी 5,000 रुपया बिल है और 50 यूनिट का भी 5,000 रुपया बिल है और जो 100 यूनिट का उसका 12,000 बिल है, 100 से ऊपर 16,000 बिल है। और उस पर भी कल कीमत बढ़ गई, आपको पता है? कल ये 2 दिन पहले कीमत बढ़ी। यार ये नहीं, कोई डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। 20 यूनिट का भी इतना बिल, 150 यूनिट, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा 150 यूनिट का भी इतना बिल क्यों? मसला क्या है यार? ये दुकानदार है हमारे सामने, रियाज साहब हैं, इनका 55 यूनिट चले 8,000 रुपया बिल, जिसके 80 यूनिट चले उसका भी 8,000 रुपया बिल। हमें जुल्म है तो होना चाहिए ना कि यार यूनिट कितने का है, किसी को ये पता ही नहीं है कि यूनिट कितने का। बड़ी मेहरबानी अगर हमारी बिजली पे कुछ कंट्रोल कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी से। चेक एंड बैलेंस नहीं है और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। ये माशाल्लाह अब ये हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको पता है कि ये अल्लाह ना करे इलाके में कोई फौतगी हो जाती है और ऊपर से बारिश हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ से जनाजा गुजारना मुहाल हो जाता है। हम लोग जनाजा लेके कब्रिस्तान तक नहीं जा सकते। जनाजा मतलब इतने गलियों में इतना पानी और गंदा पानी होता है और वो सारा जितना भी मतलब इसका फ्लैश का वो होता है वो सारा गलियों में तैर रहा होता है, पानी के अंदर तैर रहा होता है और हम लोग जनाजा लेके अपने भी नहीं आ रही, अभी भी लाइट ऑफ है, हम लोग जनाजे लेके जो है वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। सीवरेज के ये इतने शदीद किस्म के मसाइल हैं हमारे यहाँ, लेकिन कोई भी जो है ना वो पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती। जिस भी लेवल पे जाते हैं, जिस लेवल पे भी जाके हम बात करते हैं, हमें आगे से जो है ना वो आगे से वो बस झंडी दिखा दी जाती है और कहा जाता है कि बस आज हो जाएगा कल। क्या वजह है? हमारे टैक्सेस के पैसों से जो तनख्वाहें लेके अफसर बने हुए हैं वो हमारे ऊपर ही ऐसे मुसल्लत हो गए हैं जैसे कोई हुक्मरान होते हैं हमारे ऊपर, जैसे बादशाह होते हैं यहाँ पे। ये हमारे ऊपर ही जनरल कर्नल बने हुए हैं, ठीक है ना? क्या वजह है? बड़े हैं टैक्सेस के पैसे, हम मतलब इनकी तनख्वाहें हमारे टैक्स, हमारे देखें गटर टैक्स, टीवी टैक्स हमें ठुकर है। देखें बिजली में आ रहा है, कभी किसी ने शोर नहीं डाला, आराम से बिल तारते हैं। बिल मीटर हमारा होता है, ये काट के अपनी तनसीबात ले जा सकते हैं, हमारा मीटर ले जाते हैं, तार भी ले जाते हैं, तार भी तो तुसी अंदाजा कर लो, तुसी अगों इन्हां दी ज़हनीयत की होएगी। और आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मस्जिद में 4-5 किसी ने एसी लगवा दिए हैं। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन हम डर के मारे बिल एसी नहीं चलाते। बिल कहाँ से देंगे? 70-72 रुपया बिल आया है, बगैर एसी या विद एसी? नहीं, एसी की और उसको उसके अलावा 40-45 हज़ार रुपया बिल आता है। हम उसका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि यार तेरी मेहरबानी तू एसी लगा दी है, लेकिन इसके हमारी हैसियत नहीं चलाने, हम चला ही नहीं सकते। हम सर कम से कम तो प्लीज़ आप मस्जिदों का जो बिल है ना वो माफ़ करवा दें। दूसरा इशू सर, इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही,
किसी के घर में गैस नहीं है, गैस नहीं आ रही है ना। अच्छा से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं आती। सर, ये मैं ना पे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सर मुझे एक बात थोड़ी सी बताइएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा, मुझे आपका ज़ाहिर इलाका बेहतर जानते होंगे। अभी तो वार्ड नंबर 7 है कंटोनमेंट बोर्ड में, इससे पहले यूनियन काउंसिल में था, कंटोनमेंट बोर्ड में ही था? बोर्ड में ही था, शुरू से कंटोनमेंट बोर्ड में है। ये 88 का इलेक्शन भी यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड का ही हुआ था, तो ये इलाका शुरू से कंटोनमेंट बोर्ड में है। लेकिन आज तक जो भी यहाँ से MNAs MPs जितने भी यहाँ से इलेक्टिबल्स हैं, आज तक जो है वो किसी ने भी इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि शायद ये कंटोनमेंट की आखिरी वार्ड है। इसके बाद आगे जो है वो LDA का इलाका शुरू हो जाता है, तो शायद आखिरी वार्ड होने की वजह से हमारे साथ जो है ना वो सुतेलों वाला सलूक किया जाता है, इस वजह से हमें कुछ पूछा नहीं जाता। तो जो आपके MNA साहब हैं वो सबसे ज़्यादा अक्सरियत से जीते हैं अपने हल्के से, और ये उन्हीं का टोटल हल्का जो है वो यही सबसे ज़्यादा यहाँ से लीड है उनकी, लीड उनको ही मिलती है। कौन बोला? साद रफीक साहब जी, ये सबसे ज़्यादा साद रफीक साहब को लीड मिलती है आपके इलाके से सबसे ज़्यादा। साहब ने जब इधर मिलन शादी हाल था ना, अभी कुछ भी नहीं थे, तो उन्होंने मेरे ID कार्ड पे साइन किए थे, तो आज वो MPA बन गए, MNA बन गए हैं, तो सलाम दुआ से भी गए। बाकी वजीर हैं जी, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या ख्वाजा साहब की क्यों नहीं तवज्जो आपके हल्के की तरफ? ख्वाजा साहब, MNA का ये काम नहीं होता सर। वैसे मैं आपको एक दफ़ा मतलब बताता चलूँ, ये तमाम शहरियों को भी, MNA का ये काम नहीं होता इलाके के छोटे छोटे मसले मसाइल हल करना, लेकिन इलाके के मसले मसाइल पे तवज्जो देना, ग्रांट्स देना, वो मसले मसाइल हल करवाना, ये MPA का काम होता है, MNA का काम सर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो नीचे लेवल पे लोग हैं ना, वो बिल्कुल काम नहीं। ये तो चलें, अभी हमारा कोई है ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो नहीं है। ये हमारी PP बनती है मेरे ख्याल से 159 बनती है। जी जी। कौन थे MPA, कौन थे यहाँ से? हमारे यहाँ से MPA जो है ना वो PP 159, ये बाद में ना हो गया था 163, ठीक है। ये PP 159 पहले थी, वहाँ पे मलिक नवाज अवान साहब ने उस वक्त इलेक्शन लड़ा था, और नून लीग की तरफ से जो है ना वो असद खोखर साहब थे, ठीक है। अभी भी यहाँ से असद खोखर साहब जीते हुए हैं। अच्छा, अब तो खैर MPA तो कोई है ही नहीं ना, लेकिन खोखर साहब ने कुछ इलाके, खोखर साहब का मैं असद खोखर साहब के ऐसे में गया था जहाँ पे उन्होंने काम करवाया था, मतलब अक्सरियत के साथ पहली दफ़ा तब करवाया था, PTI के दौर में करवाया। बिल्कुल के दौर में वो PTI में थे तब में तो उनको दौर ही थोड़ा सा मिला ना, टाइम ही। दौर की बात किसी के नहीं कह रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने के बात की थोड़ी देर पहले ख्वाजा साद रफीक साहब की, कि हम जानते हैं कि भाई ये MNA का काम नहीं है, MNA का काम लेजिस्लेशन है। मेरी पूरी वार्ड में हाई स्कूल कितने हैं मुझे बता दें, मेरी इस यूनियन काउंसिल में फ्री डिस्पेंसरीज कितनी हैं मुझे बता दें, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट कौन सा है। लेजिस्लेशन तो काम मेरे इलाके के MNA का है ना, तो मुझे बता दें क्या लेजिस्लेशन की आज तक ये यहाँ से पिछले 20 साल से जो है वो MNA होते आ रहे हैं। मुझे बता दें मेरे इलाके के लोगों के लिए, मेरे जैसे मुतवस्त तबके के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए इन्होंने आज तक क्या किया? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, क्या मिला हमें ये बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ सर, मुझे एक बात बताइएगा, आपको नहीं लगता फिर आपके इलाके के लोग कसूरवार हैं? लोग इस वजह से कसूरवार हैं कि मुसलसल 20 साल से वो MNA क्यों होते आ रहे हैं अगर वो कोई काम नहीं करते? मैं बता देता हूँ आपको। देखें, हमारे ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो आइडियलाइज़ करते हैं, पर्सनैलिटीज़ को वोट देते हैं हमारे यहाँ लोग, तो ये यहाँ पे होता आ रहा है, पर्सनैलिटीज़ को वोट देते हैं, जो मतलब पर्सनैलिटीज़। सर आवाम इतनी मासूम है कि यहाँ पे अभी ख्वाजा साद साहब आ जाएंगे ना, वो खुशी से उनको वोट। मासूम लोग हैं ये, बिल्कुल ये हार पे सुने। इनके अपने घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। हमारे घरों में सीवरेज का मिला हुआ पानी आ रहा है, ठीक है। सीवरेज का मिला हुआ पानी हमारी पाइपलाइनों में मिक्स हुआ हुआ है। अयूब भाई, हमारे बच्चे जो हैं वो ये वाला पानी नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते, गैस्ट्रो की बेशुमार बीमारियाँ हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पे अभी कोई MNA MPA आ जाएगा ना, तो ये भाई मैं मेरे बच्चों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं वहाँ से जो है ना वो नेस्ले की बोतल लेके पिलाऊंगा आगे उनके लिए। एग्जैक्टली हमारी मतलब वो मेंटल लेवल हमारा इस कदर वो हो चुका हुआ है कि हम लोग जो है ना वो उनको इज्जत देने के लिए, हम देखें, हम ये मासूम को बेच देंगे, हम उनको कहते हैं कि भाई इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें उसके बदले में बुनियादी सहूलियत नहीं मिलती जो उनकी जिम्मेदारी है। और यही सबसे बड़ी दुख करना है। एग्जैक्टली ये बात है, सबसे बड़ी दुख की बात। आप बताएं सर, आप क्या कह रहे हैं? सर कहने का मतलब तो तुहानू वाजे भाई ने जिहड़ी गल दस दी है, ठीक है ना, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ID ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਦਰੇ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਦੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अंदर ही नहीं जान देंगे, नहीं जान देते। बाहर एक बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा, कहेगा मैंने इन्ने पैसे दे, मैं ਤੁਹਾਡਾ बना। पता है, हाँ जी, उन मतलब ही क्या लास्ट होता है हमारा, एक ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, वहाँ पे लाके ट्राली लगा दी जाती है, पूरा इलाका जो है वो दुश्वारी में रहता है, वो 3 महीने तक ट्राली लगी रहती है, 3 महीने तक वो सही नहीं रहता, ट्रांसफार्मर सही नहीं होता। जब तक वो 3 महीने बाद सही हो गया था, उसके बाद वो ट्राली वहाँ से हटाई जाती है और फिर वो ट्रांसफार्मर जो है ना वहाँ पे फिक्स किया जाता है। अभी भी तो साइड पे शायद लगा ही हो,
वो रेडी वाला। हर जगह सर, ये तो हर जगह सिस्टम है ना। वो अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। पहले एक घर में एक मतलब एसी था, अब उस घर में 2 एसी हैं या 3 एसी हैं, वो बिजली का लोड बड़ा, ट्रांसफार्मर चल गया, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने के बजाय या ज़्यादा केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने के बजाय वो लाके वहाँ पे वक्ती तौर पर ट्राली लगा देते हैं। वो ट्राली भी थोड़ी देर बाद खराब होती रहती है। तौर पर इंजन लाते, दूसरे तीसरे दिन आके चलाते हैं। नहीं, वक्ती तौर पे यानी कि 3 माह के लिए 4 माह के लिए ट्राली उधर रख जाते हैं। वो सारा इलाका उससे मुतासिर होता है, सड़क बंद हो जाती है, इलाका मुतासिर होता है, वो पड़ी रहती है। में अल्लाह ना करे अगर हमारे घर कोई इमरजेंसी हो गई है तो हम यहाँ पे ऑटो लेके वो ट्राली के पास से नहीं गुजर सकते, हम अपने पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एम्बुलेंस नहीं सामने, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अल्लाह ना करे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे तक नहीं पहुँच सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे तक नहीं पहुंच सकती। ये बेसिक मसाइल हैं, हम इन मसाइल में घिरे हुए हैं और शदीद किस्म के हमें इस वक्त जो है ना वो मतलब इन मसाइल से हम गुजर रहे हैं। हमारे ये बच्चे ये जो इस दफ़ा वोट लेने आएंगे, क्या करेंगे सर? देखिए, वोट लेने जो भी आएगा हम तो जो है वो अपने हक का कोशिश करेंगे। बात क्यों नहीं करेंगे? सही हक का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने हक का सही इस्तेमाल करें। कोशिश करें सर, उनका गिरबान पकड़ें और उनसे पूछें कि वोट लेने तो तुम आ गए, पिछला भी वोट हमने तुम्हें दिया, 5 साल क्या किया? गिरबान नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अपना वोट सरकार के नाम पे दे देंगे। अल्लाह खैर सही तरीके से इस्तेमाल, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर, अल्लाह खैर करेगा। जज़ाकल्लाह जी। इनका फैसला जाने पर अल्लाह और उसके रसूल का फैसला क्या होता है वो सबको पता होता है। ऐसे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये भी इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक आपको बिजली का खंभा दिखाई दे रहा होगा और सैयद मिराज हमारे कैमरा मैन, मिराज भी थोड़ा सा ऊपर पैन कीजिएगा ज़रा जी। ये बिजली के खंभे पे क्या सूरत हाल है तारों की, ये भी आपको साथ दिखाई दे रही होगी। इस तरफ कीजिएगा जी साथ ही मेरे, ये सारी तारों की सूरत हाल आप देख लें, ये सारी। उसके बाद ये यहीं पे मिराज साहब मेरे पीछे आ जाएं जी, इधर आएँ, इस तरफ आएँ, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये तारों की क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। और इलाके के लोगों के मुताबिक, इलाका मुकीम लोगों के मुताबिक, ये शख्स अपना घर कंस्ट्रक्ट इस वजह से नहीं कर रहा कि ये बिजली की तारों की यहाँ पे ये सूरत हाल है। ये बिजली आना ना आना एक अलग बात है, बिजली महंगी होना एक अलग बात है, लेकिन जब बरसात आती होगी, मानसून का सीज़न है, जब बरसात आती होगी, बारिश होती होगी, तो इस दीवार में धमाके होते हैं। इस दीवार में इतनी ज़्यादा बिजली की तारें होने की वजह से किस कदर करंट आता होगा, क्या क्या उसका रिस्क होता होगा, कितना, ये इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। मेन तार ये लगी हुई है, ये खंभे के साथ लगी, तो ये तो करंट आ रहा है। ये लगी है, बारिश आती ना तो चिंगारियाँ वगैरह निकलती हैं, पानी लगता ना साथ, तो इसलिए। अच्छा सर, बिजली तो आती नहीं है, बिजली महंगी भी है, बिजली आती भी नहीं है, और ये तब मसला होता है, ये वो तो तभी होता है। लेकिन इन्हें कवर करना चाहिए ना, कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, लेकिन करना चाहिए। मिराज भाई इधर आइएगा जी ज़रा, साथ ही इस तरफ आइएगा पीछे। अच्छा ये देख, वो भी आपको हमने दिखाना है। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं तार, ये इसके अंदर भी करंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये देखें ज़रा। ये तो सर सिर्फ खतरा है, खतरा है। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ आ रहा हूँ। ये देखें मिराज साहब, इधर भी करें ज़रा, साथ इधर करें जी, ये ऊपर वाली साइड पे। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक मेरा कैमरा आपको दिखा सकेगा, जहाँ तक हम पैदल चल के जा सकते हैं, वहाँ तक तारों की यही सूरत हाल है। पूरे इलाके में यही सूरत हाल है तारों की। वार्ड नंबर 7, यहाँ पे बिजली ना आए शहरी बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ पे बिजली महंगी हो जाए शहरी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब जानी नुकसान होगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे होते हैं बरसात में, दीवारों को हाथ लगाते होंगे, उन दीवारों को जिनमें किसी भी वक्त किसी भी हद तक वोल्ट आ सकते हैं, वोल्टेज आ सकती है और इतना करंट आ सकता है, तो वो कौन कौन शख्स यहाँ से जान की बाजी हार सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। ये सूरत हाल है यहाँ पे। और अब आगे चलते हैं जी, आगे चल के ट्रांसफार्मर के पास, इस तरफ इस जाने जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे क्या सूरत हाल है आपको ये भी दिखाते हैं। अच्छा, ये हमारे भाई की दुकान पे हम आ गए जी। भाईजान बिल 60,000 रुपया था, उसमें से मैंने 2 किस्त करवाई 20,000 की। 20,000 तार दिया, उसके बाद मैंने किस्त करवाई 15,000 की। 15,000 रुपया बकाया बचते हैं तकरीबन मेरा 22-23,000 रुपया, तो 87,000 रुपया बेच दिया। मीटर भी काट के ले गए हैं, ये तकरीबन 15 से 20,000। बिल किस चीज़ का है? मिल लगाई है, कह रहे हैं मीटर डिफाल्टर है। मीटर डिफाल्टर है तो आप चेंज करके जाएं। 7 महीने दुकान बंद रही है, 7 महीने इनकी दुकानें बंद रही हैं। 7 दुकान बंद रही है। इसको गोडे पे को गोली मार गया था, ठीक है, झगड़ा हुआ था थोड़ा पीछे।
ठीक है जी। उसकी वजह से ये देखें ज़रा, अभी मीटर लगा ही नहीं रहे हैं, मीटर डिफाल्टर है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा, ये मीटर आपको पता है आपका होता है? मीटर ये उतार के ले जा नहीं सकते? हमने उनके साथ बात की है, बंदे गवाह हैं ये सारे। वो तो तार, हमारी तार भी उतार के ले गए हैं। 12,000 रुपये की मैं अपनी तार लेके आया हूँ 17 गज। वो भी ले गए तार? हाँ जी, वो कह रहे ये भी हमें देनी है। अच्छा, ये मीटर तो हमारे साथ कोई इंसाफ होना चाहिए ना, ये क्या? 100% होना चाहिए। ये जुल्म है, ये आपके साथ भी हो रहा है, तमाम इलाके के लोगों के साथ हो रहा है। और सर, ये तो जुल्म अभी कुछ भी नहीं है। जो जिस जुल्म की निशानी ये आपके सामने है, ये हो सकता है, पेश आ सकता है। हमें नहीं लग रहा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, लगता हम किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं। और चीनी और आटा घी इतना महंगा हो चुका है, हर घंटे बाद रेट बढ़ रहा है। हाँ, ये अभी चीनी का आप ही रेट बता रहे? हाँ जी, मैं ही बता रहा। 31 रुपये किलो परसों लीजिए, आज मैं गया उन्होंने कहा भाई 40 रुपये किलो है। 131 रुपये किलो परसों थी, आज 140 रुपये किलो हो गई है। चीनी के रेट, हर चीज़ के रेट। सर, हमें किसी चीज़ से जो है, मतलब ठीक है सारा कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं शहरी, लेकिन एक ये अजियत, एक ये अजियत, ये कैसे बर्दाश्त है? सर, मैं मोहसिन नकवी साहब से अपील करता हूँ कि मेरी ये जो दरख्वास्त है इसका हल होना चाहिए। जो भी ये मसला मसाइल है इनको करना चाहिए। उधर जाते हैं हमारी ये बात ही नहीं सुनते हैं। ये वज़ीर आला साहब से आपने अपील कर दी है? इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपका। हाई कोर्ट में मैंने वो इसकी वो दरख्वास्त भी दी हुई थी इनके लिए, इनके खिलाफ उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे दी हुई है, तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह सर, उम्मीद है कि ज़रूर इस पे एक्शन होगा। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी जी। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इलाके में बिजली के क्या मसाइल हैं वो आपको दिखा दिए हैं, और बिजली के ना बिजली महंगी हो जाना, ये तमाम मसले मसाइल जो हैं शहरी बर्दाश्त करने के लिए फिर तैयार हैं। लेकिन ये इस तरह के मसले मसाइल मेरे ख्याल से ना शहरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, ना इंतज़ामिया को ये बर्दाश्त करने चाहिए, क्योंकि कल को जब कोई जानी नुकसान यहाँ पे होगा तो सारा मलबा, सारा कसूर इंतज़ामिया पे, हुक्मरानों पे फेंक दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से अपील की है शहरी ने कि मीटर उतरे हुए कुछ 6-7 माह हो गए हैं, लेकिन मुसलसल बिल मुझे आता जा रहा है, और बिल जो आता जा रहा है वो बिल भी कम नहीं है, वो 85,000-86,000 रुपया बिल आ रहा है, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। और ये इस कदर जो है जुल्म हो रहा है, इसके लिए अपील कर रहे हैं जिनका वज़ीर आला साहब से। उम्मीद करते हैं कि इनकी अपील सुनी जाएगी, इनका मसला ज़रूर सुना जाएगा। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।